fire, take a number. I was lightning before the thunder. सो यार सबसे पहले जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछला वाला एपिसोड वो जाके उसे देख सकता है। हालांकि जो एपिसोड था वो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट जो हमारा पिछला वाला एपिसोड था वो कुछ ज़्यादा ही हरीम लेवल का था। तो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें देखना है कि नहीं देखना है। और क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ इसलिए मेरी वॉइस ऐसी हो रखी है गंदी सी। खैर एनीवेज शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा फ्यूनली होता है वो मोनिका को लेके आया होता है उसके रेस्टोरेंट में। और उस रेस्टोरेंट को देख के हमारी जो मोनिका होती है वो बोलती है ये तो वही मशहूर एम्परर रेस्टोरेंट है ना। और मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ के जो फूड होता है बहुत ही ज़्यादा सुपर डिलीशियस होता है और यहाँ का जो खाना है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है बोलता है क्या तुमने यहाँ पे खाना खाया है कभी। और उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है बोलती है कि नहीं मैंने नहीं खाया। और उसके बाद वो एकदम से खुश होकर बोलती है कि यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ आते होंगे वो तो बहुत ज़्यादा प्राउड करते होंगे यहाँ पे खाना खा के। और वो ये भी बताते हैं कि टाइवानीज के लिए इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बहुत बार ट्रायल किया होता है लेकिन उसे एक बार भी खाने के लिए नहीं मिलता। और उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो बोलता है मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे खाना खाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, पर मैं गारंटी देता हूँ कि वो इसमें कभी भी आ नहीं पाएगा टिगोन। और उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो बोलती है तुम भी यहाँ पे पहले कभी नहीं आए हो तो इतनी बड़ी बड़ी फेंकना बंद करो और इसीलिए यहाँ से चलो वरना हम यहाँ से लात मार के भगा दिए जाएंगे। और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कराता होगा। और उसके बाद जो हमारा लुइस है वो रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और उसको देख के मोनिका डर जाती है, कहती है चलो यहाँ से जल्दी चलो। और उसके बाद जो हमारा लुइस होता है वो फ्यूनली को देख के कहता है अच्छा फ्यूनली तो तुम आ गए, तुम्हें ईव को एडवांस में बता देना चाहिए था पहले, तो हम इस समय के लिए प्रिपेयर रहते। और उसके बाद हमारा फ्यूनली बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ बस यही देखने आया कि रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है। और उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो उनमें सोचते हुए बोलती है ये तो एम्परर रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा फेमस शेफ है जिसका नाम है लुइस शेरफॉफ, और आखिर ये फ्यूनली के साथ इतनी इज्जत दे के बात क्यों कर रहा है और इसे फ्यूनली को बताने की भी जरूरत है। और उसके बाद जो लुइस होता है वो बोलता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वैसे अगर आप अपने ऑफिस में जाना चाहेंगे तो मैं वहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट भेज सकता हूँ। और उसके बाद जो हमारा फ्यूनली है बोलता है ठीक है। और उसके बाद जो मोनिका है वो मन में बोलते हैं अरे मेरे को अभी याद आया एम्परर रेस्टोरेंट का ओनर और कोई नहीं बल्कि फ्यूनली ही है। और वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और उसके बाद वो फ्यूनली से बोलती है ये लुइस शेरफॉफ था है ना, और तुम और कोई नहीं बल्कि एम्परर रेस्टोरेंट का ओनर हो है ना। और उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता था। और उसके बाद हमारा फ्यूनली ये भी कहता है अगर तुम लुइस शेरफॉफ को जानती हो तो तुम मेरे को कैसे नहीं जानती हो। और उसके बाद मोनिका बताती है कि वो लोग मिले थे इंटरव्यू में पहले ओपनिंग डे में और मैं सेंटर में थी और तब जाके उसे जो लुइस शेरफॉफ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा कि वो क्यूट लगा उसे, और मैंने उस समय किसी और को नोटिस किया ही नहीं। और तब मेरे को याद है अरे वो तो तुम थे। और उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो बोलती है डैम मेरे को तो पता ही था फ्यूनली इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्या वो मेरे को जाने भी देगा। और उसके बाद जो हमारा फ्यूनली है वो हमारी मोनिका की इन हरकतों को देखता है और उसके बाद वो भी मन में सोचता है क्या ये टायोन जी के बारे में चिंता कर रही है। ऐसा लगता है कि मेरे को किसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद एकदम से बाहर ईव आ जाती है और फ्यूनली को आवाज़ लगाती है हे फियोन, मेरे को लुइस ने बताया कि तुम्हें रिपोर्ट चाहिए थी और इसीलिए मैं इसे बहुत जल्दी से जल्दी जितनी ला सकती थी उतनी जल्दी ले आई। लेकिन जो हमारी ईव होती है वो इस चीज़ को देख के हैरान हो जाते हैं कि एक और नई लड़की। और उसके बाद जो हमारी ईव होती है वो उस लड़की से पूछताछ करने लग जाती है, कहती है कि आखिर तुम कौन हो। और उसके बाद जो हमारा फ्यूनली है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो कहता है समझ गया। और उसके बाद वो ईव को हमारी मोनिका के बारे में बताता है कि ये मोनिका है इसका नाम। और उसके बाद हमारा फ्यूनली बताता है कि मैं इसे यहाँ पे इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सके और एक वेट्रेस बन सके। उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते कह जाता है अब से तुम इसे काम पे लगा दो और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ ताकि मैं इस रिपोर्ट को पढ़ सकूँ, बाय बाय। और उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो कहती है एक वेट्रेस, और फिर वो इस बात से फिर खुशी हो जाती है कि चलो ठीक है कम से कम यही सही, मतलब उसने कुछ और ज्यादा करने के लिए नहीं कहा। लेकिन जो हमारी ईव होती है इस बात से बहुत ज्यादा जल रही होती है कि फिर से एक और आ गई और अब मेरे को इसे सबक सिखाना ही होगा। और उसके बाद अगले सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो फ्यूनली है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है। यहाँ पे वो अपना मास्टर प्लान हमें बताता है और कहता है इसके बारे में सोचो, एक लड़का और लड़की अपने पैशंस को जला देते हैं। अगर जो हमारी मोनिका है वो यहाँ पे खुशी खुशी रहने लगी ऐसी तो फिर जो टायोनली है वो भी समझ जाएगा कि जो मोनिका है उसे चीट कर रही है। और हमारा जो फ्यूनली का मकसद है वो यही है कि वो उसे टायोनली से छुड़ाना चाहता है मोनिका को। उसके बाद जो हमारी क्लियर होती है बोलती है सिस्टम वार्निंग, फ्यूनली तुम्हें जल्द से जल्दी जाके मोनिका के पैरों में मसाज देनी होगी और इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। और उसके बाद फ्यूनली कहता है वाह फायदा होगा तो फिर ठीक है मैं जल्दी से जल्दी जाता हूँ। और उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो कॉल लगाता है ईव को और उसे बोलता है कि मोनिका को उसके ऑफिस में भेजे। उसके बाद हमें फिर से मोनिका को दिखाया जाता है जो कि सोफे पे लेटी हुई होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है क्योंकि उसने कभी भी इतना भारी भरकम काम नहीं किया है कभी घर पे, और बता रही होती है कि आखिर ईव ने उससे कौन कौन से काम कराए ये सब चीज़ें बता रही होती है। और ये सब बकवास सुन के हमारा फ्यूनली भी थोड़ा थक ही जाता है कि क्या ही बकवास कर रही है ये। और वैसे भी ईव तो बहुत दूर चले गई, पर अगर उसे पता चला कि मैंने उसकी बहन को मेड बना दिया है तो फिर तो वो पक्का मोनिका से कंस्ट्रक्शन साइट में काम कराएगी।
उसके बाद जो हमारा फ्यूली होता है वो मोनिका के पैरों को नीचे लाता है। उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो बोलती है आखिर तुम क्या करते हो ये सब। सही बोल तो इस लड़की को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। और उसके बाद जो हमारा फ्यूली है वो मोनिका को बोलता है घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी हो तो इसलिए मैं तुम्हें एक मसाज दे रहा हूँ। और उसके बाद जो हमारा फ्यूली होता है वो मसाज देना शुरू करता है और कहता है क्या ये ज़्यादा तेज हो गया। लेकिन उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है बोलती है नहीं 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 ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद हमारा फ्यूली बोलता है मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ, क्लियर कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना। फिर एकदम से टायोन का जो है फ़ोन आने लग जाता है और उसके बाद हमारी जो मोनिका है वो फ़ोन को उठाती है और उसके बाद वो बोलती है हेलो कौन है, और साथ ही साथ मसाज के भी मज़े ले रही होती है और साथ ही साथ वो अजीब अजीब आवाज़ें भी निकाल रही होती है। और उसके बाद ये वाली तो तुम खुद ही देख लो यार, मैं नहीं बोलने वाला। और उसके बाद हमारा फैमिली बोलता है घबराओ मत, सब ठीक है, मेरा भरोसा करो, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो हमारा वहाँ पे टायोन होता है दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि आखिर क्या ही हो रहा है। और वो भी इन सारी आवाज़ों को सुन के और ये सब चीज़ देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा होता है। और उसके बाद जो हमारा टायोन होता है वो फ़ोन तोड़ देता है, रीज़न तुम लोग खुद पढ़ लो। और उसके बाद जो हमारा टायोन होता है कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वहीं पे हमें शेलुक को भी दिखाया जाता है जो कि कहता है क्या मोनिका तुम्हें चीटिंग कर रही है, क्या वो ऐसा दिखा रही है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद जो हमारा टायोन होता है वो शेलुक को बोल रहा होता है येलेना ने बताया कि वो तुम्हारी कज़न है। और उसके बाद वो कहता है अब मैं उसे फ्यूली को मार डालूंगा, बिल्कुल ही मार डालूंगा। उसके बाद जो हमारे शेलुक होता है वो हमारे टायोन को कहता है शांत हो जाओ, ये इतना आसान नहीं है। यहाँ तक जो हमारे एन है और साथ में जेक विल्सन है दोनों के दोनों इसके ट्रैप में फंस गए हैं और अगर हमें उसे हराना है तो इसके लिए हमें एक ऐसा प्लान चाहिए जो कभी बेकार हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो फ्यूली है वो बैठा होता है आराम से और एक चीज़ पढ़ रहा होता है। उसके बाद वहाँ पे एकदम से हमारी जो प्लेयर है वो आ जाती है, तुमने मुझसे और येलेन दोनों से पूछा था मीड बनने के लिए और अब यहाँ पे मोनिका। उसके बाद जो फ्यूली होता है वो अपने आप को बचाते हुए कहता है वो तो बस एक कॉन्फिडेंस था, मैंने तो बस मोनिका को पूछ लिया कि वो मेरी मीड बनेगी क्योंकि मैं बस उसे बचाना चाहता था। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूँ से अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।